जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड पैड के बारे में सीखेंगे, वर्ड पैड चलाना सीखेंगे। उसके जितने भी मेन्यू होते हैं, जो भी ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। किस पे? वर्ड पैड में। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वर्ड पैड को कैसे शुरू किया जाता है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे चले जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद में आपको वर्ड पैड सर्च करना है, सर्च बार पे रख करके। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिया रहा है रिसेंटली में, जैसे मैंने ओपन किया था पहले तो दिखा रहा है। मान लीजिए आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्ड पैड, और उसके बाद में फिर आपको वर्ड पैड मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे, आपका वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले इसके पहले नोट पैड वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्ड पैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी पेंट, नोट पैड और वर्ड पैड दोनों तीनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों है, कैसे है, ये सब नोट पैड की वीडियो में बताया जा चुका है, पेंट की वीडियो में भी बताया जा चुका है। उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप नीचे जा करके वहां पे क्लिक कीजिए लिंक पे और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको पेंट और नोटपैड के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि वर्ड पैड या नोटपैड या पेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है क्या? डॉक्यूमेंट वर्ड पैड। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जब कोई फाइल, कोई जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वो सेव नहीं है, या कभी भी आप वर्ड पैड ओपन करते हैं तो जो नाम टाइटल में शो करता है उसी को बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट, इसका क्या होगा? बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम बोलेंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फाइल दिया है। ठीक है, कुछ चीजें पहले वर्ड पैड के बारे में जान लीजिए। जैसे वर्ड पैड का टाइटल नेम मैंने बता दिया। वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। क्या होता है? .rtf होता है। ठीक है, .rtf होता है। और वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम मैंने आपको बता ही दिया है। और अब इसमें हम जो मेनू दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे चलते हैं। फाइल में आपको न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। इन सब का क्या काम होता है? ये सारे के सारे ऑप्शन जो मैंने पेंट में आपको बताए थे, सेम टू सेम सारा काम वही होता है पेंट का ही। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। न्यू से क्या करते हैं? नया पेज ओपन करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N होती है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, अब आपको नया पेज चाहिए तो आप डायरेक्ट Ctrl+N कर सकते हैं, या फाइल पे जाइए, यहां से न्यू पे क्लिक कीजिए और आपका नया पेज ओपन होगा। उसके लिए पूछ रहा है कि जो आप पहले इसके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे यदि आपको नहीं सेव करना है, और सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। फिर होता है ओपन। ओपन से क्या होता है? जो फाइल आपने बना करके सेव कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट, उसको ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? ओपन का। शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+O। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेव का। सेव का क्या काम होता है? जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो करेंटली, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+S होती है। ठीक, फिर है सेव एज। सेव एज से क्या किया जाता है? सेव एज का काम मैंने आपको पेंट में बखूबी समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से। फिर भी एक बार देख लीजिए। सेव एज का काम होता है फाइल का नाम अगर आप बदलना चाहते हैं, या
फाइल का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं या फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो ये काम करने के लिए आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने कुछ भी लिखा हुआ है और इस फाइल को हम सेव करते हैं, ठीक है, SMGS नाम से सेव कर लेते हैं, SMGS। और सेव पे क्लिक किया, ये फाइल सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पे टाइटल बार पे देखिए टाइटल इसका SMGS2 दिखा रहा है। फाइल पे जाके हम अब इसका नाम हमें बदलना है। इसका नाम क्या करना है, हमें बदलना है। तो नाम बदलने के लिए आप सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है SMGS2, इसको आप चेंज कर लीजिए। जो भी नाम आपको देना हो, मैं यहाँ पे BDCI दे रहा हूँ। और फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे लिखा सेव एज टाइप लिखा हुआ है, सेव एज टाइप। इस पे क्लिक करेंगे, आपको ढेर सारे फॉर्मेट मिलेंगे। जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, MS DOS फॉर्मेट, या जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना हो, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? ये वर्डपैड का फॉर्मेट होता है। हमने अभी बताया ना कि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है और RTF को फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो RTF में सेव करना है। लोकेशन कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने पहले उसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, अब हम उसको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट पे, यानी अब जो सेव होगा वो डॉक्यूमेंट में सेव होगा। इस तरीके से आप लोकेशन, फॉर्मेट और नाम सेव एज से चेंज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं, नाम चेंज हो गया। अब कैसे पता चलेगा आपको किसकी लोकेशन चेंज हो गई है? ओपन में जाइए, यहाँ से जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में करते हैं, यहाँ पे आप देखिए BDCI3.rtf लिखा हुआ है ना फाइल के नाम के पीछे, तो ये जो एक्सटेंशन नेम होता है .rtf, ये फाइल की पहचान बताता है। अब जैसे ही हम .rtf देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये वर्डपैड की फाइल है। अब यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेव एज का काम। उसके बाद प्रिंट आता है। प्रिंट का काम भी मैंने पेंट में अच्छे से बताया हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। आप वो पेंट वाला वीडियो जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। ऑप्शन का काम, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट का, क्विक प्रिंट का और प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट में जहाँ पे क्विक प्रिंट है, यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन होता था, जो कि प्रिंट के नीचे दिया है यहाँ पे मेन ऑप्शन में, और यहाँ पे क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिया। क्विक प्रिंट का मतलब होता है पेज में बिना कोई सेटिंग किए, बिना कोई चेंजिंग किए, डायरेक्टली आप जब प्रिंट करते हो तो उसको क्विक प्रिंट बोला जाता है। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, इसको भी मैंने पहले बताया हुआ था पेंट में। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट करने के पहले अपने पेज को, अपने मैटर को, उसको प्रीव्यू कर लिया जाए, पहले ही देख लिया जाए कि प्रिंट होके निकलेगा तो कैसे दिखेगा। जैसे हम लोग घर से जब बाहर निकलने लगते हैं तैयार होके, तो तुरंत शीशा देखते हैं कि कहीं बाल कुछ तिरछा तो नहीं हो गया है, कुछ लग तो नहीं गया है, कैसे दिख रहे हैं। तो ये सब जैसे, तो वही चीज यहाँ पे प्रिंट निकालने के पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। बाकी प्रिंट ऑप्शन पे ये सब आपको बताया गया है। पेंट में पेज सेटअप भी आपको समझाया गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, है भी नहीं कुछ ज्यादा इसमें समझाने के लिए। क्या करना है आपको, पेपर की साइज लेनी है। जिस पेपर के साइज में आपको निकालना होगा, जैसे आपको पता होगा जो आप फोटो कॉपी करवाते हो, ये आधार वगैरह, ये किस साइज का पेपर होता है? A4 साइज का पेपर होता है। तो यहाँ से आप A4 साइज ये ले सकते हैं, ठीक है, या जो भी साइज आपको लेनी है, यहाँ से तमाम साइज दी गई है, आप ले सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ठीक है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जैसा भी करना चाहे आप कर सकते हैं। बाकी मार्जिन वगैरह हो गया, जैसे इसमें मार्जिन मुझे कितनी चाहिए चारों तरफ, अपने अनुसार यहाँ पे मार्जिन डाल सकते हैं। मुझे इसमें 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। देखो लेफ्ट साइड में 2 यानी ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप चारों तरफ मार्जिन डाल सकते हैं। बस पेज सेटअप में इतना ही होता है, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है। बाकी पेंट में विस्तार से समझाया गया है आपको।
फिर सेंड इन ईमेल का ऑप्शन आता है। सेंड इन ईमेल से क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि डायरेक्ट यहाँ से आपको ईमेल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, ठीक है, ईमेल वहां से आप भेज सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, यू नीड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल, यानी इसमें आउटलुक प्रोफाइल बनाने के लिए कह रहा है, जो कि प्रोफाइल इसमें बनी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है। बाकी यहीं से आपका ईमेल सेंड किया जाता है, ठीक है। अबाउट वर्डपैड, अबाउट वर्डपैड में आप देखेंगे आपका कौन सा विंडो है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे विंडो 11 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं वर्जन वगैरह। उसके बाद में एग्जिट से क्या होगा, आपका जो वर्डपैड है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन रहे आपके फाइल के। उसके बाद आपका होम मेन्यू आता है, व्यू आता है, इसको टैब भी कह सकते हैं आप, होम टैब, व्यू टैब, ठीक है। अब होम में जब हम आते हैं तो इसमें कट, कॉपी और फिर यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद पेस्ट स्पेशल दिया गया है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। जितने भी ऑप्शन है किसी न किसी ग्रुप के अंदर होते हैं, और जो भी ग्रुप है वो किसी न किसी मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। जैसे होम के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। इसी तरीके से फॉन्ट में सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि तो कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल कैसे हम इसमें कर सकते हैं। जैसे इतना मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दिया, ये हो गया कट, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस इतना कट हो गया, क्या करने पे, कट करने पे। ये कंट्रोल एक्स से भी आप कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको कट किया, और जहां पे मुझे इसे पेस्ट करना है, ये चीज मैंने नोटपैड में भी समझाई हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी एक जगह से कट के वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। और अगर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से कॉपी करते हैं, और उसके बाद जब पेस्ट करते हैं तो कहाँ पे पेस्ट करना है, आप कर्सर रख लीजिए, और उसके बाद यहाँ से जब पेस्ट करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। यानी पहली लाइन जहाँ पे थी वहां पे भी है, और जहाँ पे मैंने पेस्ट किया वहां भी आ गई, यानी दोनों जगह पे है। ये होता है कॉपी एंड पेस्ट। और कट कॉपी क्या होता है, कट एंड पेस्ट क्या होता है, कट किया एक जगह से और दूसरे जगह पे आ जाता है, स्थान उसका बदल जाता है, ठीक है। ये होता है कट और पेस्ट। ये तीनों ऑप्शन अच्छे तरीके से आपको पेंट में भी समझाया गया है, आपको नोटपैड में भी समझाया गया है, और थोड़ा बहुत मैंने इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जैसे मैंने इसी को पेस्ट किया, नॉर्मली पेस्ट है, कर्सर रखते हैं आराम से आ रहा है आपको। अगर आप इसी को पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, ये पेस्ट स्पेशल किया, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, ठीक है। देखो ये एक पिक्चर के रूप में आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, जब इस पर ये भी आपका पेस्ट हुआ है, देखिए ध्यान से, ये आप भी आपका पेस्ट हुआ है, लेकिन नॉर्मल पेस्ट है। जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं कर्सर आराम से आ जाता है। लेकिन इसके नीचे वाला जो पेस्ट हुआ है ये नॉर्मल पेस्ट नहीं है, ये पेस्ट स्पेशल है। जैसे आप इस पे कर्सर रखेंगे ये पूरा का पूरा इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे एक पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है। आप इसको, ठीक, इसकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। ये होता है आपका पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में अंतर, ठीक। चारों ऑप्शन समझ में आया होगा अच्छे से आपको। फिर उसके बाद आते हैं, ये आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप का चारों ऑप्शन हो गया। फिर आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में आपको मिलता है फॉन्ट, इसको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। जहां से आप फॉन्ट चेंज करते हो ये आपकी फॉन्ट फैमिली होती है, ये आपकी क्या होती है, फॉन्ट फैमिली होती है। यहाँ से जाकर के आप कोई भी फॉन्ट जो भी आपको लेना है वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, और उसको आराम से अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक लेंगे, ठीक है, ये डार्क में आपका लिखता है एरियल ब्लैक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से पहले फॉन्ट जब चेंज करते हैं हम तो
ये देखिए एरियल ब्लैक बोल्ड में लिख रहा है ना, बोल्ड में लिख रहा है, ये मोटा लिख रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट करके डार्क होता है। जो भी फॉन्ट आपको कहने का मतलब चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट है। शो मोर फॉन्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको और भी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दे रहे हैं ना, ये सारी फॉन्ट है, अलग अलग टाइप के फॉन्ट है। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। ये आपके फॉन्ट होते हैं। उसके बाद में फिर आता है आपकी फॉन्ट साइज। यहाँ से फॉन्ट साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें फॉन्ट साइज मिनिमम कितनी शो कर रही है 8, मैक्सिमम कितनी शो कर रही है 72, बाय डिफॉल्ट कितनी शो करती है 11। लेकिन 11 जब हम ओपन करेंगे जब भी, तब 11 शो करती है, इसीलिए उसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। यानी कभी भी आप वर्डपैड ओपन करेंगे तो हमेशा जो आपकी फॉन्ट साइज होगी वो 11 ही शो करती है, इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बोला जाता है। उसके बगल में आपको कैपिटल ए लिखा हुआ मिलेगा, उसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट साइज को ग्रो करना यानी बढ़ाना। तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, इस तरीके से देखो बढ़ रहा है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको मिलता है श्रिंक फॉन्ट। इसको क्या बोलते हैं, श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं, यानी कि रिड्यूस द फॉन्ट साइज। मीन्स आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, उसकी साइज को कम कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है बोल्ड, इटैलिक। ये सब कैसे होता है, यहाँ से जैसे आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कंट्रोल+B होती है। इटैलिक कर देंगे, ये इस तरीके से लिखने लगेगा। जैसे ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इटैलिक कर दिया तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये आपका इटैलिक होता है। अब मान लीजिए कोई वर्ड है मुझे अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट किया, ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो गया आपका। उसके बाद कोई वर्ड मैंने गलत लिख दिया, उसको दिखाना है कि हाँ ये गलत, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टिक थ्रो का यूज किया जाता है। ये स्टिक थ्रो है आपका, इस पे क्लिक कर देंगे, ये आपका स्टिक थ्रो लग जाएगा, ठीक है। स्टिक थ्रो यहाँ से आपका लग जाता है। उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे आप, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या ये सही है जो एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर, क्या ये वाई स्क्वायर सही लिखा है, नहीं लिखा है सही, ठीक है, वाई स्क्वायर। और हम यहाँ पे लिखते हैं H2O, सही लिखा है H2O, नहीं लिखा है सही, सही कैसे होगा ये, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो पावर में लिखा जाता है, पावर का मतलब उसके सिर पे बैठा के उसको लिखा जाता है, सिर पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सही करेंगे, आपको टू जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर देना है। जो स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। इस पे क्लिक कर देंगे, आपका ये हो गया। देखिए दोनों में अंतर देखिए, y2 जो वाई स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर दोनों में अंतर है ना। ये आपका y2 लिखा गया, वाई स्क्वायर नहीं माना जाएगा, वाई स्क्वायर तो तब माना जाएगा जब इसको किया जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। और H2O बेस में होता है, आधार में होता है उसके, ठीक है। तो आधार में लिखना है तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, किसका, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे हम। यहाँ से आपको सब स्क्रिप्ट मिल जाएगा, यहाँ से इसको सब स्क्रिप्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सब स्क्रिप्ट मतलब आधार में जब लिखना होगा, और सुपर स्क्रिप्ट माने ऊपर, सुपर मीन्स ऊपर, सुपर मीन्स ऊपर जब लिखना हो, स्क्वायर में जब लिखना हो, पावर में जब लिखना हो, तब सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइटर, ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आपका ये टेक्स्ट कलर है, ये कलर, ये टेक्स्ट मुझे कलर में करना है, तो यहाँ से कलर में कर दिया है, देखो कलर में हो गया ना। जिस कलर में आप करना चाहो ये, ठीक है। देखिए यानी आप इसमें बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जो भी आपके फॉर्मेटिंग होगी डॉक्यूमेंट में, पिक्चर्स वगैरह या कलरफुल, तो वो सब आपको मैं वर्ड पैड में पढ़ाऊंगा, इसलिए नोट पैड में ही मैंने बता दिया था आपको। तो ये आपका यहाँ से कलर कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए आपको बैकग्राउंड भी कलर करना है इसका, तो टेक्स्ट हाइलाइटर पर जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर में इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट हाइलाइटर होता है, ओके।
तो ये रहा आपका फॉन्ट का ऑप्शन। इसके बाद में आता है आपका पैराग्राफ का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आप जब ये आपका अलाइन होता है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट अलाइन है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बोलते हैं इसको। ये सेंटर होता है, सेंटर का मतलब जब आपको बीच में लिखना हो इस तरीके से तो बीच में, ठीक है। और ये होता है आपका राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट, ठीक है। कैसे लिखता है ये, चलिए देखते हैं। हम इंटर किया यहाँ से, अब मुझे हेडिंग डालनी है, तो कैसे बीच में हेडिंग डालनी है। सेंटर आपको या तो स्पेस करेंगे तो वो सही से नहीं होगा, आप सेंटर कैसे पता चलेगा बीच में है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर व अलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करना है, सेंटर अलाइन को, ठीक है। जब सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे तब आप अच्छे से यहाँ पे बीच में हेडिंग डाल पाएंगे। ये देखिए आपकी हेडिंग हो गई, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये हो गई आपकी हेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इंटर करेंगे, अब मुझे लाइन लिखनी है, सेंटर से तो लाइन लिखेंगे नहीं, लेफ्ट साइड से लाइन लिखते हैं तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट वाला ले लेंगे। अब जो भी आपको लिखना हो आराम से लिखते हैं, ये होती है आपकी अलाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में राइट साइड के नीचे में आपको लिखना होता है अपना नाम वगैरह जो भी लिखना रहता है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक बार इंटर कीजिए और यहाँ से अलाइन टेक्स्ट राइट को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो भी लिखना है आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से इसको इसका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। जब भी आप चेंज करेंगे एक बार इंटर करने के बाद ही चेंज करेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे रख के इस लाइन में हम चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए कर्सर इस लाइन में है हमारा और इसको चेंज करते हैं तो ये पूरा पूरा उधर चला जाएगा। इसलिए पहले क्या करना है, आपको इंटर करना है, उसके बाद आपको अलाइन चेंज करना है। ये होता है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को अपने तरीके से लिख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। अब जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब जो मैं लिखूंगा वो क्या, मेरी लाइन पूरी बराबर रहेगी, ठीक है। दोनों तरफ से इक्वली लेकर के चलता है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या करके चलता है, इक्वली लेकर के ये चलता है। कौन, जस्टिफाई। हालांकि तब जब आपकी लाइन पूरी रहेगी तब, ठीक है ना। ये जस्टिफाई का काम होता है, ओके। दोनों तरफ इक्वल, ठीक है, ये जस्टिफाई का काम होता है। ऐसे ऑप्शन में ही आप देख सकते हो इसका तरीका दिया हुआ है किस तरीके से ये लिखता है, ठीक है। फिर आता है आपका पैराग्राफ का ऑप्शन। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें पैराग्राफ ग्रुप अलग है और ऑप्शन अलग है। तो पैराग्राफ ग्रुप भी है और पैराग्राफ ऑप्शन भी है। पैराग्राफ ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से आपको मिलता है इंडिटेशन। इंडिटेशन का क्या काम होता है, ये जो आपका, ठीक है, देखिए ये जो रूलर बार पे आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं खिसका रहा हूँ इधर उधर, इसको इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट को आगे पीछे करने के लिए कि पैराग्राफ ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे लेफ्ट साइड में मैं इसको बढ़ा देता हूँ 5 पॉइंट, और राइट साइड में मैं इसको बढ़ा देता हूँ 4 पॉइंट, और ओके कर दिया तो ये क्या हो गया, देखिए आगे से 5 पॉइंट आ गया और इधर से 4 पॉइंट, देखिए है ना। ये आगे से इधर ये जो आगे था वो वहां पे पहुंच गया है आपका, और ये 5 पॉइंट इस पे पहुंच गया है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये वाला 4 पॉइंट आ गया है इधर आगे, तो इसको यहाँ होना चाहिए। अब ये सही हुआ। तो इस तरीके से आप इंडिटेशन यानी इंडेंट को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना हो, ठीक। फिर उसके बाद में इसमें आपको लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप लाइन का स्पेस कम ज्यादा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ ऑप्शन पे गए, यहाँ से लाइन स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी, 2 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच का जो स्पेस था वो बढ़ जाता है। ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। ऐसे ही सेम, ठीक है,
अब देखिए इसके नीचे क्या दिया, अलाइनमेंट, वही जो हमने यहाँ पे ऑप्शन में देखा, सेम टू सेम, सेम टू सेम क्या है आपका, यहाँ पे आपका वो वही अलाइनमेंट दिया गया है। लेफ्ट में करना है आपको, राइट में करना है आपको, सेंटर में करना है या फिर जस्टिफाई करना है, जो भी करना है आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पैराग्राफ का ऑप्शन। और जो लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताया वही सेम ऑप्शन आपको जस्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा लाइन स्पेसिंग का। देखिए 2 पॉइंट मैंने इसको 1.5 कर दिया, 1.15 कर दिया या 1 कर दिया, तो ये होता है क्या, क्या होता है ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। समझ में आया? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है तो उसके लिए नंबरिंग की मुझे जरूरत होगी या पॉइंट बनाने की जरूरत होगी, तो उसके लिए आपको स्टार्ट ए लिस्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। यहाँ से आप पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखिए, ये लिखिए। अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए तो तुरंत आपको इंटर कर देना है, फिर आपका ये इंटर जैसे करेंगे वैसे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे इससे दूसरा पॉइंट आपका आता जाएगा। जब तक आपको पॉइंट नहीं चाहिए तब तक लिखते जाइए, आप पॉइंट चाहिए फिर एंटर कर दीजिए। ऐसे ही आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 नंबरिंग कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आपका अगला नंबर आता जाएगा, जैसे इंटर करेंगे अगला नंबर आता जाएगा। या आप इसको अल्फाबेट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, अल्फाबेट में लिखना चाहते हैं, या आप इसको कैपिटल में, कैपिटल अल्फाबेट में, या रोमन में, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, जिसमें आप लिखना चाहते हैं, अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ाना और कम करना, इसका ऑप्शन मिलता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ये आपका क्या है, इंक्रीज इंडेंट है। देखिए आपका इंडेंट बढ़ रहा है, ये इतनी दूर में ही लिखेगा। ठीक है, जितनी दूर में आपका इंडेंट रहेगा, यहाँ पे देखिए रूलर बार पे इंडेंट यहाँ पे है और इधर वाला इंडेंट यहाँ पे है, तो इतनी दूर में ही ये लिखिएगा। फिर इंडेंट को आप कम करना चाहते हैं तो ये होता है आपका डिक्रीज, यहाँ से आप कम कर सकते हैं इंडेंट को। ठीक है, ये डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है, ये होता है डिक्रीज और इंक्रीज। ये पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में आपका जो ऑप्शन आता है इंसर्ट ग्रुप का, ठीक है, इंसर्ट ग्रुप के ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले आप पेज, मान लीजिए आपको पिक्चर इंसर्ट करानी है आपके पेज में, तो आप जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसमें पिक्चर चाहिए, तो इंसर्ट ग्रुप में आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर पे जाना है और यहाँ से जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो पिक्चर सेलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए, आपकी वो पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। पिक्चर वहीं पे आएगी जहां पे आपका कर्सर रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर है। ओके, अब मान लीजिए ये पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए ऑप्शन में, जो भी आपको उसमें चाहिए सेलेक्ट करके ओपन आराम से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको जब ये सिलेक्ट रहेगा तो आपको रीसाइज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो इसकी साइज कम हो जाएगी। फिर आपको डेट और टाइम इंसर्ट कराना हुआ तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट में, आपको डेट और टाइम दिया गया है, किसी में मंथ पहले लिखा है तो किसी में डे पहले लिखा है, किसी में ईयर पहले लिखा है, तो ये आप अपने अनुसार जो भी आपको चाहिए ओके करके इंसर्ट करा सकते हैं डेट को। और आपको टाइम का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है 3 फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें डेट और टाइम की शॉर्टकट की नहीं होती है, नोटपैड में होती है। फिर आते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल से कोई भी मैटर बना के लेके आना है तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, तो मैं वर्कबुक सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो भी आपको लिस्ट बनानी है या जो भी आपको डाटा बनाना है वो डाटा बना करके आराम से इसको क्लोज कर देंगे और आपका डाटा बन करके आ जाएगा। ये होता है आपका
इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप, ठीक है, ये क्रिएट न्यू था, यानी क्रिएट न्यू का मतलब नई फाइल बनाना, या आप क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब ये होता है आप किसी भी फाइल आपकी पहले से बनी बनाई है, फाइल लेकर के आनी है, उसको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जो भी फाइल आपको चाहिए, ठीक है, जो भी फाइल आपको चाहिए वो आप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक्सेल की कोई फाइल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये एक एसपीपी रिजल्ट पीडीएफ है, इसको मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया, और यहाँ से ओके कर दिया। का जो वो था फाइल थी वो आपके इस पे डाटा पे ओपन होकर के आ जाती है। ये तो इस तरीके से आप फाइल से भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपको फाइंड रिप्लेस, ये आपको नोटपैड में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, आप वहां से इसको देख लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। फिर फाइंड से क्या होता है, किसी चीज को जैसे मुझे ढूंढना होता है तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे यच ढूंढना मुझे, तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, आपको यच मिलता जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे आपको फाइंड मैच होल वर्ड ओनली, यानी एक वर्ड आपको मैच कराना है, ठीक है, तो यहाँ से आप वो वर्ड ले लेंगे, या मैच केस कोई अक्षर ही केवल कराना है तो यहाँ से उसको कर लेंगे, तो यहाँ पे ये इंसर्ट होता जाएगा, ये आपका दिखाता जाएगा। ये होता है फाइंड। रिप्लेस में क्या होता है, एक के जगह पे दूसरा लिखना, मतलब यच की जगह पे आप 5 लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, रिप्लेस करेंगे जहाँ पे यच रहेगा वहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरे पेज में करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ जहाँ भी एच रहेगा वहाँ पे 5 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, यच था यहाँ पे 5 हो गया है। यह होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फिर आता है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, आपका पूरा पेज सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है। ये जो मैंने तीनों ऑप्शन बताए, फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल, ये एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ही आपका जो होम टैब है, होम मेन्यू है, ये इसके ऑप्शन, इसकी कमांड समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद होम टैब पे आते हैं, यहाँ पे आपको जूम इन मिलेगा, जूम इन जितना भी आप जूम बढ़ाते जाएं, और जूम आउट मिलेगा, यानी जूम को कम करना, और 100% पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपका 100% हो जाता है। फिर यहाँ से आप रूलर बार को हाइड करा सकते हैं, शो करा सकते हैं, स्टेटस बार को शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। उसके बाद में वर्ड रैप पे आते हैं, तो आप वर्ड रैप, रैप टू रूलर अभी है, तो जितना कुछ भी हम लिखेंगे वो सारा का सारा रूलर के अंतर्गत ही लिखेगा। देखिए ये रूलर के बाहर नहीं जा रहा है। रूलर क्या होता है आपका, ये जो आपका रूलर है, इंडेंट लगा हुआ है दोनों तरफ में, लेफ्ट और राइट साइड में, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपका रूलर बार के अंतर्गत लिखता है, ये रैप टू रूलर होता है। फिर रैप टू विंडो अगर आप कर देते हो तो ये आपका पूरे विंडो के अंदर लिखेगा, यानी बाहर नहीं जाएगा, ये विंडो के अंदर ही लिखेगा, लाइन अपने आप चेंज होगी। और अगर आप रैप टू नो रैप कर देते हैं तो ये सीधा एक लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा विंडो के बाहर, ठीक है। तो ये होता है आपका, 3 ऑप्शन होते हैं वर्ड रैप में, रैप टू रूलर जैसे करते हैं, ये आपका रूलर के अंतर्गत आ जाता है। अब जो ये आपका रूलर होता है, इसको मान लीजिए आपको इंच में मापना है तो इंच में पहले से है, सेंटीमीटर में मापना है सेंटीमीटर आप कर सकते हैं, पॉइंट पिकास इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गया रूलर आपका, सेंटीमीटर में करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, पिकास में करेंगे तो ये पिकास में हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं अपने अनुसार रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से जैसे मान लीजिए एक कमांड आपकी दिखाई दे रही है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, ये कमांड गायब हो जाती है, और फिर से क्लिक करता हूँ ये कमांड फिर से वापस आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिमाइज द रिबन। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 होती है, ठीक है। कोने में क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पे आपका हेल्प आता है, यहाँ से आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हेल्प। फिर यही सब होता है इसमें, और यहाँ पे देखिए स्टेटस बार पे आपका दिखा रहा है कि कैप्स लॉक ऑन है, और जैसे ही CAP लिखा है ना, मैंने कैप्स लॉक ऑन है, जैसे आप कर देते हैं ये गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है।
फिर इसमें जूमिंग कैपेसिटी की बात करें तो जूमिंग कैपेसिटी मिनिमम होती है 10%, मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 500%। ठीक है, मैक्सिमम 500% और बाय डिफॉल्ट 100% होती है। ठीक है, तो ये आपकी जूमिंग कैपेसिटी हो गई। यहाँ पे कोने में आपका शो डेस्कटॉप होता है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं आपका डेस्कटॉप शो करने लगता है, और जैसे इस पे दोबारा क्लिक करेंगे आपका मैटर वापस आ जाता है। बाकी जितनी भी पट्टियां वगैरह हैं, जो बटन है, इस सब के बारे में पेंट में अच्छे से बताया गया, तो आप पेंट जरूर देखिएगा एक बार तभी, क्योंकि तीनों नोटपैड, पेंट और वर्डपैड तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पेंट देखना जरूरी है, वहीं से आपका बेस बनता है, इसलिए पेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ ही वर्ड पैड आपका ये समाप्त हो जाता है। जो भी इसमें ऑप्शन थे मैंने पूरा का पूरा बताने का कोशिश किया। ठीक है, और मान लीजिए कहीं डाउट रह भी जाता है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है तो मान लीजिए उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसका जवाब आपको मिल जाएगा यदि कोई डाउट है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।